देखिए, मैं मौजूद हूँ इस टाइम खो नागौरिया इलाके में, जहाँ पे एक अवैध रूप से फैक्ट्री चलाई जा रही थी। ये प्लॉट का साइज आप देख लीजिए। ये प्लॉट जो है वो शायद 100 गज का भी नहीं होगा। इस 100 गज के प्लॉट के अंदर एक कथित रूप से फैक्ट्री चलाई जा रही थी। बारूद की फैक्ट्री थी, पटाखे बनाए जा रहे थे। पटाखों का काम यहाँ पे चलता था और इस फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हुई है और 4 से अधिक जो है वो घायल यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ये पटाखा फैक्ट्री दिखाई जा रही है। पटाखा बनता था यहाँ पे और अवैध रूप से ये जो फैक्ट्री थी वो संचालित की जाती थी। यहाँ पे आप ये देखिए, पुलिस ने इसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। अपने कब्जे के अंदर पुलिस ने इसको पूरी तरीके से ले लिया है और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इस फैक्ट्री में कि अगल बगल में ये मकान देख लीजिए। ये सोसाइटी अप्रूव्ड कॉलोनी बताई जा रही है। ये जेडीए पट्टा नहीं है, ये सोसाइटी अप्रूव्ड कॉलोनी है। इस मकान की आप स्थिति देख लीजिए। ये टीन शेड डालकर ये जो मकान है, ये टीन शेड डालकर ये जो फैक्ट्री है ये ऑपरेट की जा रही थी। आग इतनी भयानक रही होगी कि मैं वो ऊपर आपको पंखा दिखाना चाहूँगा। आप देखिए वो पंखा, अगर आप देख पा रहे हैं तो पंखे की स्थिति आप देख लीजिए। वो पंखा भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और अंदर का नज़ारा आप देखिए, कुछ नहीं बचा है अंदर यहाँ पे कुछ भी इसके अंदर फैक्ट्री के अंदर नहीं बचा है। लोग मर गए यहाँ पे, कौन जिम्मेदार है इसका? लेकिन सरकार नजर नहीं आ रही है। कहाँ है सरकार? यहाँ पे सुबह से आग बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था। यहाँ पे अगल बगल के मकान, बगल का जो मकान है इसके अंदर भी आग की लपटें जो हैं वो पहुंची हैं और आग ने इसको भी अपने काबू में लेने का प्रयास किया है। यहाँ पे हमारे साथ अमीन कागजी जुड़ गए हैं। साहब, एक बड़ा हादसा हो गया है, 4 लोग चले गए, अवैध रूप से फैक्ट्री का संचालन चल रहा है। ये कंप्लीट सरकार का फेलियर मानता हूँ। 2 साल से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज चल रही है। पुलिस को पता नहीं होगा, बीट अधिकारी को पता नहीं होगा। और ये तो फैक्ट्री भी नहीं कह सकते आप, ये तो मकान है। रिहायशी इलाके में बारूद का काम हो रहा है। बारूद का काम। आप ये देखिए कि जब पिछली दिवाली थी, पिछली दिवाली पे इन्होंने कई लोगों के लाइसेंस इस बात पे कैंसिल कर दिए कि नीचे पटाखे की दुकान हम नहीं चलाने देंगे क्योंकि ऊपर कोई आदमी रह रहा है। मान ली बात। जब आप इतना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो ये क्या अंधी थी क्या सरकार? लोगों को दिख नहीं रहा है यहाँ पे कितनी बड़ी आवासीय कॉलोनी के अंदर बारूद की फैक्ट्री चल रही है, पटाखे की फैक्ट्री चल रही है। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं सरकार? सीधे रूप से सरकार और प्रशासन का 100% सरकार और प्रशासन का फेलियर है ये। अब ये बात करेंगे कि साहब लोग मर गए, राजस्थान के नहीं है, बाहर के हैं, इनको मुआवजा नहीं देंगे। ये क्या बात होगी? जीवन जीवन है, चाहे देश का हो, प्रदेश का हो, भारत देश का तो है। दो मुआवजा उसको, क्यों नहीं देंगे मुआवजा? अमीन जी, कार्रवाई तो सब पे होनी चाहिए। बनने वाले पटाखे कौन खरीदता होनी चाहिए? जिसका मकान है, जिसने किराया ले रखा है उस पे होनी चाहिए। जिसने किराया ले रखा है उसने हो रखी है। जो बारूद की फैक्ट्री को मॉनिटर करते हैं, जो अधिकारी हैं, उनको पता होना चाहिए। सब इंटेलिजेंस होता है। यहाँ की लोकल पुलिस क्या कर रही थी, यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे थे, यहाँ के एसडीएम एडीएम क्या कर रहे थे, सबको पता चलना चाहिए इस बात का। मजाक है कोई? ये 8-8, 10-10 आदमी, 15-15 आदमी एक छोटे से 10 बाई 10 के मकान में बारूद का काम कर रहे हैं, बच पाएंगे वो? देखिए, आप सुन रहे थे अमीन कागजी को, जिनका गुस्सा जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि रिहायशी इलाका है। जब रिहायशी इलाके में पटाखा बेचने की इजाज़त नहीं है तो रिहायशी इलाके के अंदर पटाखे की फैक्ट्री कैसे चल रही थी, बारूद का काम कैसे हो रहा था, 8 से 10 आदमी इस मकान के अंदर कैसे रह रहे थे। कि आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सर, यहीं से दिखा रहे हैं, बाहर कहीं नहीं जा रहे सर, यहीं गेट से ही दिखा रहे हैं सर। अब तो बुझ गई आग, अब क्या है? आप अंदर देख सकते हैं। देखिए किस किस तरीके के आप इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, शायद ये पटाखा भरने के काम आते होंगे। अंदर आप देख लीजिए कि इसमें सिर्फ एक बाहर का ये खुला हुआ वरामदा है जिसके ऊपर टीन शेड है, अंदर एक छोटा सा कमरा है और एक शायद रसोई भी बनाई हुई है। ठीक है साहब, हट गए साहब, हट गए। लीजिए साहब, यहाँ से हटना पड़ेगा क्योंकि अब ये जो इलाका है ये पुलिस की सुरक्षा के अंदर आ गया। क्या पड़ोस का मकान भी आग वाग लगी थी क्या? पड़ोस के मकान में भी? इसमें नहीं लगी। इसमें कोई रहते थे क्या? रिहाइश वाले लोग हैं या बाहर से हैं? अच्छा, आप लोग तो बाहर से हो। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। भैया, स्थानीय हो आप? यहीं के रहने वाले हो? ये बगल वाले मकान में भी लोग रहते थे क्या? उस टाइम पे नहीं थे, गए हुए थे कहीं। उस टाइम पे नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे।
कितने लोगों का परिवार रहता है बगल में? कम से कम 2-4 आदमी रहते हैं। 2-4 आदमी रहते हैं। तो जो पटाखा फैक्ट्री में लोग काम करते थे वही रहते थे या कोई और परिवार रहता था? दूसरा परिवार था। दूसरा परिवार रहता था। तो पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले कहाँ रहते थे? वो तो चले जाते थे, उनके घर सुबह आते थे, शाम को चले जाते सुबह आते थे और शाम को चले। यहाँ के स्थानीय लोगों को पता था क्या ये पटाखा फैक्ट्री चल रही है? थे। ये तो सर इतना तो पता नहीं। आप यहाँ के ही हो, आपको जानकारी नहीं थी? आ गए साहब, विधायक जी थे आपके, इसीलिए अंदर चले गए थे सर। बाहर बिल्कुल आ गए सर। कितने लोगों की पुष्ट जानकारी? अभी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच के विषय चलें प्लीज। विधायक जी कह रहे हैं कि प्रशासन को भी पता था। जाओ तो अरे मैडम इसके अंदर नहीं प्लीज। चलिए साहब, अब सारे प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे और भैया यहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं? पास के वार्ड से पार्षद हूँ मैं। अच्छा, पार्षद हैं आप पास के वार्ड से? हाँ, ये पटाखा की फैक्ट्री चल रही थी, किसी को नहीं पता था क्या? प्रशासन को सब ध्यान रहता है, मगर कोई आके और गुपचुप तरीके से ये अवैध ही चलती रहती है और प्रशासन इन चीजों में ध्यान नहीं देता है। और पार्षद जी, जब पटाखे बेचने की अनुमति नहीं मिलती रिहायशी इलाकों में, तो ये तो बनाने की बारूद लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा था। आप देखिए, इस मकान में 3-4 आदमी रह रहे हैं, बिल्कुल में रह रहे हैं। ये जिस मकान के आगे आप खड़े हैं इसमें भी रह रहे हैं। बिल्कुल ये गंभीर समस्या है। और यही नहीं, इस एरिया में काफी ऐसी तादाद में काफी फैक्ट्रियां मिलेगी और इसके अलावा इस इलाके में और भी है। हाँ, और भी है। और प्लास्टिक आइटम, प्लास्टिक कबाड़ की और भी गोदाम है, जिसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड के जो बक्से होते हैं उनको भी उस कबाड़े के बीच में अधीन ले लिया गया है, और जिनसे फिर कभी ऐसे हादसे हो सकते हैं। और भी उसका कितने होंगे ऐसे? जो पास में ईदगाह है, ईदगाह के पास में फ्रेंड्स कॉलोनी है, उसमें इससे भी बड़े विकराल रूप में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ। हाँ जी, आप क्या बता रहे हैं? सर, हम करीब 4 साल से हम लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं। देखो, अनलीगल फैक्ट्रियां हद से ज्यादा, हर तीसरा चौथा मकान। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो बस, मेरा एक छोटी सी जानकारी मुझे चाहिए। ये 100 गज का प्लॉट भी नहीं है? बिल्कुल। 100 गज की फैक्ट्री कैसे हो सकती है? हाँ, तो यही तो हमारी शिकायत है प्रशासन से। प्रशासन को हम आए दिन शिकायत करते हैं, लिखित रूप में भी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई आज दिन तक। जो खोनागुलन थाना है, उसके थाने के चौतरफ कबाड़ के गोदाम भरे पड़े हैं, घिरा हुआ है खोनागुलन थाना, लेकिन आज तक उन गोदामों पे कार्रवाई नहीं हुई। तो और उम्मीद क्या कर सकते हैं हम, जिससे अभी थोड़े दिनों पहले, 2 महीने पहले एक बहुत बड़ी आगजनी हुई थी कतरन के गोदाम पे। उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी अनलीगल फैक्ट्रियां और कबाड़ के गोदाम, जिससे जनहानि होने का क्यों है यहाँ पे इलीगल, जो आप बता रहे हो फैक्ट्रियां, इलीगल गोदाम यहाँ क्यों है? यहाँ क्या कारण है? सर, सबसे बड़ी वजह है लालच। जिस प्लॉट की वैल्यू 5,000 रुपए महीना किराए की नहीं, उसको 25,000 रुपए महीना किराया मिल रहा, इसलिए बाहर के लोगों को किराए पे दे रहे हो। अच्छा, यह है सबसे बड़ी वजह। और ये कॉलोनियाँ किस तरीके की हैं? सोसाइटी है, जेडीए है, किस तरीके? सोसाइटी की भी है, जेडीए अप्रूव्ड भी है, कॉलोनी सभी है, सभी तरह की, जो जेडीए से अप्रूव्ड भी है और वैसे सोसाइटी के पट्टों पर भी कटी हुई है। लेकिन बात यह है कि रिहायशी इलाके में अनलीगल फैक्ट्रियां, अवैध फैक्ट्रियां क्यों चल रही है? जो मजदूर थे कहाँ के थे, कुछ जानकारी है क्या? कुछ यहाँ के भी थे, कुछ बाहर के भी। बाहर कहाँ के? दिल्ली साइड के। दिल्ली साइड के, तो पटाखा बनाने वाले एक्सपर्ट। बिल्कुल। पटाखे की सप्लाई वप्लाई का सर, इसकी नॉलेज नहीं है हमको। कोई आता होगा ना, खरीदार भी तो आता होगा। नहीं, हम यहाँ पे हमारा रिहायशी नहीं, थोड़ा बैक साइड में है, लेकिन नहीं, इसकी सूचना हमें ये नहीं थी कि यहाँ पे फैक्ट्री चल रही है। लेकिन हर तीसरा चौथा मकान किसी ना किसी, चाहे कतरन का गोदाम हो, चाहे प्लास्टिक का कबाड़ का गोदाम हो, चाहे आबादी के इलाके में जो ये जितने भी अवैध चल रहे हैं कारखाना, इनको बंद किया जाए। हम शुरू से 5 साल से हम लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई किसी भी प्रशासन डिपार्टमेंट में किसी में नहीं होती है। अभी तो कलेक्टर भी आके गए थे, क्या बोले? सर, उससे पहले, हमसे पहले आज निकल गए थे सर। देखिए, स्थानीय लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे आज से नहीं, पिछले 4 साल से ना, 4 साल से, सालों से चल रहा है। सालों से 4 साल से ये लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार के अवैध कारखाने, अवैध गोदाम यहाँ चल रहे हैं, इनको बंद कराया जाए। रिहायशी कॉलोनियां हैं, रिहायशी कॉलोनी। ये एक ही बताओ साहब, ये स्कूल है क्या सामने? अनमोल किड्स, कितने बच्चे पढ़ते होंगे इसमें? इसमें है करीब 250-300 के आसपास। 250-300। देखिए, मैं आपको ये लोकेशन से दूरी दिखाता हूँ, एक बार अगर आप दूरी देखिए, वो स्कूल दिखाइएगा जरा पीछे। 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एक स्कूल है। 100 मीटर तो ज्यादा हो जाएगा, 100 मीटर से कम दूरी के ऊपर ये स्कूल है, अनमोल किड्स स्कूल। यहाँ पे 100 के आसपास बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और ये पटाखा फैक्ट्री से 50 मीटर की दूरी पे भी स्कूल स्थित नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा यहाँ पे विकराल हो सकता था।
होगा। यहाँ के जो स्थानीय हैं वो सीधा सीधा प्रशासन को दोषी बता रहे हैं, प्रशासन पे दोष लगा रहे हैं। इनका कहना है हम थानों में जाते हैं, प्रशासन को कंप्लेंट करते हैं, पर कोई जू नहीं रेंगती किसी के कानों पर। जब ऐसा हादसा हो जाता है तो सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। इनका कहना है हर तीसरे चौथे मकान में इसी तरीके के कारखाने या गोदाम यहाँ चलाए जा रहे हैं, जो रिहायशी लोगों के लिए, रिहायशी कॉलोनियों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। पहले भी एक बड़ी आगजनी यहाँ पे हो चुकी है। स्थानीय यहीं के रहने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं इस हादसे को? मैं तो सिटी गया था, अभी आया हूँ तो फोन आया कि आग लग गई, और तो हमें तो पता भी नहीं कि बारूद बन रहा है, बम पटाखे। हाँ, कलर का था, कलर का होता है ना, फोग वाला धुआं, बस वो मालूम था कि धुआं वाला, वो जो गुलाल फुलाल। हाँ, बस उसका ही पता था कलर का बनता है। बाकी इसका नहीं मालूम था कि ये, और दो चार महीने से हो रहा है, फैक्ट्री लगी है, ज्यादा दिन पुरानी भी नहीं है। अब बारूद को तो मालूम नहीं, अगर ऐसा होता तो हम खुद ही मना कर देते। ये तो अभी पता चला कि फोन आया। मैं तो किसका प्लॉट है ये मालूम नहीं किसी का। अच्छा, ये मालूम नहीं आपको किसका है? पता है क्या साहब? नहीं मालूम नहीं, ये बारूद बनता हम तो यही समझते हैं कई गोदाम है कचरे के, ये बराबर में भी कचरे का गोदाम है। हाँ, आगे से देखो वो सामने वो भी कचरों के गोदाम है, वो सामने बीच में गैप दिख रहा है, खुले में पड़ा रहता है। हाँ हाँ, और इसके अगल बगल में लोग भी रहते हैं। देखिए एक और दिखा देते हैं आपको, कचरे का ये गोडाउन भी आप देख सकते हैं। ये कचरे का गोडाउन है जो खुले के अंदर यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स भी हैं, थर्माकोल भी है, प्लास्टिक भी है, पीवीसी भी है और अन्य तरीके के यहाँ पे चीज़ें हैं जो खुले के अंदर पड़ी हैं। और चारों तरफ आप देख सकते हैं रिहायशी इलाका है। एक स्कूल तक यहाँ है जहाँ 100 बच्चे पढ़ा करते हैं। 100 बच्चों का स्कूल से मात्र 50 मीटर की दूरी पे ये फैक्ट्री, और भयानक हादसा जिसमें अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है और 4 से ज़्यादा लोगों को गंभीर स्थिति के अंदर एसएमएस पहुंचा दिया गया है। अमीन कागजी यहाँ मौजूद हैं, पूरा अपना विरोध कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। उनका नाराज़गी है कि लोगों की जान कैसे चली गई। अमीन कागजी का गुस्सा जायज़ है। उनका कहना है कि परिवार कहीं किसी का भी हो उजड़ना नहीं चाहिए, और ये इलीगल सेटअप क्यों चल रहा था इसकी जानकारी सरकार को नहीं थी, और पूरी तरीके से यहाँ पे सरकार और प्रशासन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अमीन कागजी का कहना है कि ये सरकार का फेलियर है। इससे आगे और क्या यहाँ मिलता है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।